अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए हो जनाब। खुश रहें अपने अपने घरों में और अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे जनाब। बहुत से दिनों से ना मुझसे कई दफ़ा जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, के जो मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मेरे को नेबर हैं, या मतलब जो भी मेरा एक सोशल सर्कल है, उसके अंदर ना एक बात बहुत ज़्यादा होती है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग ना दूसरों को डीमोटिवेट करने के लिए बहुत आगे होते हैं। हम फटाफट आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगले इंसान के दिल पे क्या बीत सकती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ इस पे आपने भी गौर की होगी कि निम्रा अली बच्ची हो, वो सिस्टोलॉजी की इकरा कंवल हो, उसकी उम्र आई थिंक सो 28 ईयर्स है। माशाल्लाह से मेरे इस उम्र में 4 बच्चे थे। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी हूँ, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि एक एज बच्चे पैदा करने की, शादी की भी एक एज होती है। तो मेरे माशाल्लाह से 28 ईयर्स में 2 बच्चे थे और मैं उनको मतलब अपना फीड भी देती थी और दूध भी पी रहे होते थे और साथ साथ घर के सारे काम भी किए सब कुछ। लेकिन कुछ चीज़ें देर से समझ आती हैं, मैंने पढ़ा भी बहुत। तो मुझे एक चीज़ हर दफ़ा सबसे सुननी पड़ती है कि यूट्यूब के ऊपर ना अगर आपने ना होना है ना वायरल, तो आप इस पे अपनी व्लॉगिंग डाला करें। आपने कभी सोचा है कि व्लॉगिंग किसे कहते हैं? व्लॉगिंग मैं अब बेशक इससे डिमोटिवेट हों लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके जो मेरे इर्द-गिर्द के मतलब हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि यार तुम लोगों ने तो घर को मज़ाक बना लिया। यानी कि मैंने डॉक्टर कायशान का भी इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने भी यही बात की कि मैंने आज तक मेरी एक बेटी सोशल मीडिया के सामने आई, लेकिन मैंने आज तक दूसरे किसी बच्चे का ज़िक्र ही नहीं किया, क्योंकि ज़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरा भी कुछ ऐसा ही माइंड था, तो मुझे ये बात क्लिक कर गई कि देखो जो व्लॉगिंग है ना, उसमें आपने समझो कि आपकी ज़िंदगी गई। आपने सामने देखने वालों को, हम पाकिस्तानी हैं ना, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे पता है हम लोगों के घरों की बातों को, घरों के अंदर की बातें जानना चाहते हैं। हमारी एक आदत है। आप बेशक उसमें वाईटी में जाके ना स्टूडियो पे कभी देखिएगा कि जिन जो लोग ज़्यादा दिखा रहे होते हैं ना अपनी ज़िंदगी को, या ऐसे ऐसे वैसे कोई मूवमेंट दिखा रहे होते हैं, उनकी ऑडियंस में मेल पर्सन ज़्यादा होते हैं। ये मैंने चेक किया है। क्योंकि मेरे पास फीमेल ज़्यादा है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे फीमेल इसलिए देखती हैं कि मेरी वो वाली ब्लॉगिंग में कोई तड़का भड़का ही नहीं है, शायद इसलिए नहीं देखती। अच्छा, बहरहाल मुझे बहुत चीज़ है एक फ़ील हुई। मेरे घर के पास ही रहते हैं, नेबर हैं, उन्होंने मुझे अक्सर कमेंट्स भी कर देते हैं इस पे। अच्छा, उनकी बीवी ने, मैंने देखा पहले एक चैनल बनाया, उसको बंद कर दिया, फिर दूसरा बनाया। अच्छा, बहरहाल उनका घर मतलब 2 ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे हैं, मास्क लगा के वो बनाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ-बीवी मेहनत करके बना रहे हैं। लेकिन मेरी समझ से एक चीज़ बाहिर है कि जो लोग अगर पर्दा करके बना रहे हो, नकाब लगा के बना रहे हो, तो सोते हुए तो आप सबको दिखा रहे हो। जो आप हरकतें कर रहे हो मियाँ-बीवी, वो जो दोनों वो नोनी व्लॉग में हरकतें कर रहे हैं, ये क्या है? ये अगर ये मतलब सब प्राइवेसी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी आपस में कैसी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे बच्चे कौन से हैं, कितनी एज के हैं, क्या खाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमको अच्छा, आपने कोई ब्रांड भी प्रमोशन करनी होती है, तो वो राशिदा मलिक जैसे लोग अपनी बेटियों को ले आते हैं। अरुषा तो बस ऐसे है, अरुषा यार तुम्हारे लिए हम हो गए, किसी के लिए नहीं है हम। अरुषा जो भी है वो तुम्हें पता होगा, हमें अरुषा में क्या इंटरेस्ट है? क्यों आप अपनी बेटियों को आगे लेके आते हो? फिर मैंने एक बात की कि मुझे फ़ील हुई जो बहुत ज़्यादा, तो मैंने आपसे एक बात की थी, वो मुझे इसलिए ज़्यादा फ़ील हुई कि देखो ज़िंदगी के अंदर मतलब ये जो सिस्टोलॉजी है, बच्चा इनके घर में व्लॉगिंग कर रहा है, और मेरी समझ से ये बात बाहिर है कि व्लॉगिंग करने का मकसद क्या है? ठीक है, पैसे कमा रहे हो, मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हो तो व्यू जा रहे हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट लोग बहुत बोल रहे हैं। मैंने भी एक बात की कि चलो जी, वो बच्ची है, उसने अपनी पैसों के ऊपर अपने फंक्शंस किए, अपनी सब कुछ अरेंज किया। लेकिन बात यहाँ पर अगर हम एक बहुत मैच्योर तरीके से करें ना, तो हमारे लिए ये बात बहुत बड़ी है कि हम
किसी को भी अपनी मतलब दुल्हन बनकर, मतलब जब आप दुल्हन बने हुए हो तब भी आप व्लॉगिंग कर रहे हो। मतलब जैसे वो साजिदा है, तो वो इतने दिक्कतमेज लम्हे होते हैं कि यार आपके और अल्लाह के बीच में क्यों कोई दूसरा आए। आप तो सारी दुनिया को दिखा रही हो पकड़ के, सही मतलब खाना खाबा को, यार इतनी खुश नसीबी के लम्हे हैं और तुम लोग उसको इस तरह से कैप्चर करना, ये तुम रब को दिखाओ। तुम्हारे रब ने देखना है, हमने जो तुम्हें नंबर देने हैं वो दुनिया में रह जाने हैं। तुम्हें क्या व्यूज मिल गए होंगे उसके, एक सोचने वाली बात है ना, क्या व्यूज मिले होंगे, कैसे कितने के मिल जाएंगे, करोड़ खा लोगी, 2 करोड़ खा लोगी। लेकिन जो अल्लाह के घर के सामने तुम गए और दिक्कत में जो भी आपकी कैफियत थी, आपने लोगों से क्यों शेयर की। हर बंदा आजकल, मैंने तो देखा है, तीसरा बंदा उम्रे पे जा रहा है। तो रियाकारी बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे की, एक बन गई है। मुझे भी हमेशा हर एक डिमोटिवेट करते हैं, आपका चैनल नहीं चलेगा क्योंकि इसकी वजह ये है कि आप ब्लॉगिंग करें। आप ब्लॉगिंग के अंदर लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत लोग आगे आते हैं। वाकई हकीकत है, होता ऐसे ही है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला के ऊपर, जब मुझे ये चीज़ें वक्त के साथ आई हैं, पहले मैं भी थोड़ी सी हो जाती थी, लेकिन अब नहीं मैं होती। लेकिन मैंने वक्त के साथ सीखा है कि जो रिस्क मेरे किस्मत में अल्लाह ने लिखा है ना, वो कहीं नहीं जाना, वो मेरे पास ही आएगा, जो भी रिस्क होगा। लेकिन अपने रिस्क की खातर उल्टे सीधे काम मत करें। अब देखें वो ना, मतलब उसमें दिखा रहे हैं उसकी शादी सारी दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में वाकई वो सिर्फ छोटा सा एक पार्ट रह गया था, बेडरूम वाला, वो जिसको फर्स्ट नाइट कह रहे थे। बाकी तो वो सुबह के नहाने के गीले बाल और ये सब कुछ, और उसकी अपनी बहनें भी तो देख रही होंगी, अपना बाप भी देख रहा होगा, सब देख रहे होंगे। आखिर यार, कोई इसी दुनिया की मखलूक हो, पाकिस्तान में रहते हो, मतवस्त तबके से आप लोग उठे हो, तो आप लोगों को नहीं लगता। मुझे जहाँ तक याद है, मुझे इसलिए ये बात फील हुई कि यकीन करें कि हम मेके जाके ना, ऐसे लगता था मैं खामन को जानती ही नहीं। मतलब कि मुझे इतनी शर्म भी आती थी और बुरा लगता था, और ये चीज़ मुझे पता था मेरे बाप को या माँ को नहीं पसंद कि मैं, मेरा खामन, हम एक मतलब कमरे में वहाँ पर सोएं या प्राइवेसी में सोएं, या मैं अलहदा घूमने उनके साथ बाहर जाऊँ, ख़ास तौर पे मेके में गई हूँ तो यकीन करें, मैं, मेरी सास भी जब जिंदा थी, मेरे जेठ, मेरे ससुर, मैं आज तक अपने हस्बैंड के साथ एक सोफे पे भी नहीं बैठी, एक चारपाई पे भी नहीं बैठी किसी के साथ। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी बुनियादों में ये बताया गया है, हमें ये चीज़ सिखाई गई है कि बड़ों के सामने तमीज़ इख्तियार करते हैं। सबको पता होता है जनाब, आप मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी का रिलेशन क्या होता है सबको पता होता है। लेकिन आप अपनी बेवकूफ़ियाँ कर कर लोगों को, चलो इस दुनिया में तो पैसे आप ले लोगे, अगली दुनिया में जनाब क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास कौन से मालनामे खुलेंगे। तो इसलिए प्लीज़ ज़रूर गौर कीजिएगा, मैंने जिनकी भी बात की है। और मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि यार नहीं, मैं ऐसे भी चैनल चला सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं अपना घर दिखाऊं। एक दो मैंने मूवमेंट में अपना घर दिखाया, तो मेरी बहन पीएफ में पढ़ाती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी दोस्त, उन्होंने फॉलो किया होगा, कि उन्होंने कहा कि यार इसका तो घर बड़ा प्यारा है, ये है वो है। यकीन करें कि ये सब कुछ मेरे लिए कोई बाइस से वो नहीं है। मैं समझती हूँ कि हमारे लिए सब, ये तो अल्लाह की देन है, दुनिया में अगर अल्लाह ने दिया हुआ है तो थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए घर को। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में नमाज जो होती है, कुरान, बच्चों का अल्लाह ताला नेक करे। लेकिन मैं अपने बच्चों को आगे ला के, मेरा बेटा सो रहा है, मेरा बेटा अब नहा रहा है, ये मेरी बेटी खा रही है, मेरी बेटी उठती नहीं है, सोती नहीं है, यार दुनिया को क्या दिखा रहे हो। प्लीज़ ब्लॉगिंग के नाम के ऊपर ये बेहयाइयाँ फैलाना छोड़ दें। ब्लॉगिंग कोई ऐसा सीन नहीं है इस तरह से किसी, मैं भी तो मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ने कोई ना कोई तो मेरे लिए रिस्क के दरवाजे रखे होंगे, और आप लोगों ने मुझे इसमें कामयाब करना है। और जितना हो सकता है जनाब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा इसके ऊपर। आई एम वेटिंग। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।